हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉर्टिंग। अब मान लो किसी भी आप डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो तो सॉर्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आनी चाहिए। सॉर्टिंग मीन्स किसी भी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसको अरेंज करना। तो चलिए आज हम देखते हैं सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग दो तरीके की होती है, या फिर एक इंडेक्स के ऊपर या फिर उसकी वैल्यूज के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ पर अपना इंपोर्ट कर लेते हैं अपना पांडास। तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक डेटा। तो डेटा नाम की वैल्यू हमने वेरिएबल बनाया है, अब इसके अंदर हम देंगे वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डाटा नाम का वेरिएबल बनाया है एंड इसके अंदर हमने दो मल्टी डिमेंशनल एरे पास किया है। एंड अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि कैसा ये प्रिंट हो रहा है। तो 1 2 3 ठीक। तो दोस्तों ये हो रहा है ऐसे प्रिंट। अब डेट मीन्स 5 रोज एंड 5 ही इसमें कॉलम्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक डाटा फ्रेम की तरह लेते हैं। तो डाटा फ्रेम इक्वल्स टू pandas डॉट डेटा फ्रेम। एंड अब हम क्या पास करेंगे, इसके अंदर डाटा पास करेंगे। तो शिफ्ट एंटर एंड डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लेते हैं। तो अब ये देखिए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। तो ये 5 रोज एंड 5 ही कॉलम्स है। चलिए अब हम इसको इंडेक्स एंड कॉलम्स पर कर देते हैं। तो हमने इंडेक्स ऐसे ही रैंडमली 1 to 5 हमने प्रिंट किया है। एंड अब हम कॉलम्स भी प्रोवाइड करते हैं। कॉलम्स एंड 2। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अब हमारा जो ये कॉलम्स है 1 3 4 5 2 एंड 1 5 4 3 2, ये हमारा है इंडेक्स। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉर्टिंग करते हैं। तो पहला हम देखते हैं सॉर्टिंग बाय लेबल्स। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है सॉर्ट लेबल। एंड तो चलिए इसको भी अब हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमारा डाटा फ्रेम का नेम है, डाटा फ्रेम पहले प्रिंट करते हैं, डाटा फ्रेम एंड डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट इंडेक्स। तो शिफ्ट एंटर एंड ये देखिए इसने क्या किया। पहले हमारे पास था 1 5 1 5 4 3 2 एंड 1 2 3 4 5 इसने प्रिंट कर दिया है। एंड उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज भी चेंज की हैं। जैसे 1 के अकॉर्डिंग 1239 था तो 1239। अब 2 पे वैल्यू क्या थी 10 1 2। तो उसने क्या किया 10 1 2, ये पूरी रो को ही ये ऊपर ले आया है। एंड 4 की वैल्यू यहाँ पर आ गया है नीचे, तो उसके अकॉर्डिंग इसने पूरी रो को ही चेंज किया है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो असेंडिंग में हुआ है ये डिसेंडिंग में हो। तो इसको ऐसे ही प्रिंट करते हैं एंड असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स एंड एंटर करें। तो अब क्या होगा 5 4 3 2 1, ये रिवर्स में चला। डेट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो ये होता है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसके रो के जो लेवल हैं उसको क्या करना है, उसको सॉर्ट करना। अब हम देखते हैं जो हमारे कॉलम्स की लेवल्स हैं उसको कैसे सॉर्ट करते हैं। तो कॉलम्स की लेवल को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास होता है डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट इंडेक्स एंड एक्सिस इक्वल्स टू 1। शिफ्ट एंटर एंड अब देखना दोस्तों ये क्या हुआ, इसने लिया 5 4 1 2 3 जबकि इसको लेना क्या था 1 2 3 4 5। बट ये ऐसा लेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो ये इसके कॉलम्स के जो इंडेक्स हैं ये हैं
अल्फ़ाबेटिक में हमारे पास जो एफ है वो पहले आता है, ओ बाद में आता है, एंड टी उसके बाद आता है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले उसको एबीसीडी वाइज देखेगा। एबीसीडी वाइज में एफ पहले आया, ओ बाद में, एंड टी बाद में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने उसके असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे करना है। आप इसको भी डिसेंडिंग कर सकती हो, तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। तो अब देखना ये क्या होगा, 2 3 1 4 5। तो ये डिसेंडिंग में भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी वैल्यूज। तो हम देखेंगे सॉर्टिंग बाय वैल्यूज। तो डाटा फ्रेम को पहले प्रिंट कर लेते हैं। एंड अब देखना दोस्तों, मेरे को चाहिए कि मान लो पहले मैं डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट वैल्यूज एंड रन करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है ये। तो इसका रिजल्ट आया है, सॉर्ट वैल्यूज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट जो है वो है बाय। अब ये बाय क्या है, तो बाय का मतलब है कि कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ 1 के अकॉर्डिंग, 1 9 7 1 10 ऐसे है ना। तो चलिए अब हम 1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके देखते हैं। तो 1 के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया तो ये 1 के अकॉर्डिंग पूरी रो ही चेंज हुई है। 1 था 1 2 9 1 2 9, उसके बाद 1 6 7, तो 1 6 7, एंड उसके बाद हमारे पास आता है 7। तो पूरी रो ही चेंज हुई है, उसके साथ ये जो इंडेक्स है वो भी चेंज हुआ है। आप इसमें भी देख सकते हो, डिसेंडिंग को फॉल्स करके असेंडिंग को फॉल्स करके असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, शिफ्ट एंटर। एंड अब देखना जो असेंडिंग थी वो फॉल्स हो गई है, डेट मीन्स ये डिसेंडिंग में दे रहा है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर, उसके बाद छोटी वैल्यू, फिर ऐसे ही डिसेंडिंग में आ रही है। उसके अकॉर्डिंग पूरी रो ही चेंज हुई है 1 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मान लो मेरे को मल्टीपल में देखना है, जैसे 1 है, 1 में भी मेरे को सॉर्ट चाहिए और 4 में भी सॉर्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, असेंडिंग को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, एंड बाय को हम डालेंगे लिस्ट के अंदर। तो बाय लिस्ट के अंदर डालेंगे 1 एंड 4। तो शिफ्ट एंटर, एंड अब इसने 1 एंड 4 के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पर एक बार डाटा फ्रेम प्रिंट कर लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। एंड अब देखिए दोस्तों, 1 एंड 4 में कौन सा बड़ा था, तो 1 एंड 7 बड़ा था ना। तो 1 एंड 7 पहले आया, फिर 1 एंड 9 आया, उसके बाद फिर 7 एंड 6 आया, फिर 9 एंड 7 आया, 10 और 2 आया। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर मान लो मेरे पास 1 एंड 1 है, तो अगर मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, 1 में कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है, पहले जो कांस्टेंट है, जैसे ये वाली पहली है, ये रो पहली थी, तो पहले ये रो आ रही है। अब उसके बाद मान लो ये बाद में थी, ये शॉर्ट हो रही, तो ये दूसरे नंबर पे आएगी। बट 1 और 4 में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, 1 एंड 4 में हमें देखने को मिल रहा है कि जो 1 एंड 9 था ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। दोनों में के कॉम्बिनेशन में बड़ा कौन सा है, तो ये 9 बड़ा है, तो ये सेकंड नंबर पे प्रिंट होगा। 1 एंड 7 के कॉम्बिनेशन में ये छोटा है, 7 छोटा है, तो ये नंबर 1 पे होगा। मान लो अगर सेम है तो उसके अंदर भी सॉर्टिंग होगी, एंड जो छोटा होगा वो पहले हमको शो होगा। तो दोस्तों आप चाहे तो आप इसको भी डिसेंडिंग में ले सकते हो, तो वो असेंडिंग को फॉल्स कर दोगे तो वो डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो ये डिसेंडिंग में भी आ सकता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग बाय लेवल्स एंड सॉर्टिंग बाय वैल्यूज हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।